Hello guys, my name is Sayyid Mohammad Hassan and welcome back to another lesson. In this lesson I will going to create a new Android app for the demonstration of polymorphism. तो बेसिकली इस लेसन में मैं एक न्यू एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाऊंगा और इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन में मैं आपको प्रैक्टिकल और अप्रोच बताऊंगा पॉलीमॉर्फिज्म की कि हम पॉलीमॉर्फिज्म के ज़रिए हम क्या जो है वो अचीव कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो सबसे पहले मैंने पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आपके सामने प्रेजेंट की हुई है और इस डेफिनेशन में मैंने आपको ये बताया है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू टेक ऑन मैनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म एक काबिलियत होती है ऑब्जेक्ट की, जिसके ज़रिए ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत सी फॉर्म्स जो है वो ले सकता है, यानी अपनी जो है फॉर्म्स को, अपने जो है स्ट्रक्चर को, अपनी शक्ल को तब्दील कर सकता है। ठीक है, बहुत से शेप्स ले सकता है। द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, शॉर्ट पे मैंने यहाँ पे ऊप लिखा हुआ है, occurs when a parent class reference is used to refer to a child class object। सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ जो कि इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन में मैं आपको दिखाऊंगा पॉलीमॉर्फिज्म का होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जब हम पेरेंट क्लास के ज़रिए पेरेंट क्लास का जो रेफरेंस होता है उसको इस्तेमाल करते हैं किसी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफ़र करने के लिए। यानी पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से हम क्या कर रहे होते हैं, पेरेंट क्लास के रेफरेंस से हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफरेंस दे रहे होते हैं। ठीक है, पेरेंट क्लास का रेफरेंस इस्तेमाल करके हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफरेंस दे रहे होते हैं और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे कॉमन यूज़ है पॉलीमॉर्फिज्म का, जो कि मैं आपको इस लेसन में समझाऊंगा एक एंड्रॉयड ऐप बना के। ठीक है, तो अब इस लेसन को स्टार्ट करते हैं और एंड्रॉयड ऐप क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ उसको पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ऐप इस तरीके से मैं नाम दे देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ठीक है, और यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है मिनिमम एसडी के, तो इसको जेली बीन ही रहने दें। ठीक है, फ़ोन एंड टैबलेट पे क्लिक रखें, नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ ब्लैंक एक्टिविटी पे क्लिक करें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें और ये ऐसे ही रहने दें एज इट इज़, फिनिश। ठीक है, अब ये क्रिएट कर रहा है इस प्रोजेक्ट को। ओके, तो अब प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं कि बिल्ड हो चुका है। इसको मैं व्यू पे आके प्रेजेंटेशन मोड पे ओपन करता हूँ ताकि चीज़ें जो हैं वो बेटर क्लियर नज़र आएँ। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे मुझे ये इस फ्लोटिंग एक्शन बटन को डिलीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ व्यू पे, टूल्स विंडो पे, प्रोजेक्ट पे। ठीक है, और प्रोजेक्ट पे आने के बाद मैं आता हूँ जावा पे। इसके बाद मेन एक्टिविटी को ओपन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये इसका कोड मौजूद है। ठीक है, तो इसके कोड को यहाँ से आप कमेंट आउट कर दें। ठीक है, फ्लोटिंग एक्शन बटन के कोड को कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश के ज़रिए। ठीक है, ये कमेंट आउट हो गया। और इसके बाद जो है इसमें आ जाएं एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल पे और टेक्स्ट मोड पे आके यहाँ से आप इसके एक्सएमएल कोड को भी, एक सेकेंड, दोबारा से मैं ज़रा इसको एग्ज़िट करता हूँ प्रेजेंटेशन मोड को। ठीक है, यहाँ से ये जो इसका फ्लोटिंग एक्शन बटन से रिलेटेड जो कोड है इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ एक्सएमएल फाइल से, कंट्रोल और स्लैश। ठीक है, ऑलराइट, अब ये देख सकते हैं आपके यहाँ से ये बटन जो है वो डिसअपेयर हो गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इसके अलावा मेन एक्टिविटी में मुझे ये दो
मेथड हैं जो कि मेन्यू से रिलेटेड हैं, ठीक है। इन दोनों को मुझे यूज़ नहीं करना है, तो इन दोनों को भी मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल/, ठीक है। इस एप्लीकेशन में मुझे इनका भी कोई यूज़ नहीं करना है, तो मैंने इसको भी कमेंट आउट कर दिया। ओके, आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, अब जो है मुझे इस एप्लीकेशन को डेवलप करना है, ठीक है। तो दोबारा से देखता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन मोड पे आ जाता हूँ, ठीक है ना। ऑलराइट, ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, इस टेक्स्ट व्यू को, और डिलीट की प्रेस कर देता हूँ ताकि ये डिलीट हो जाए। वो आपके देख सकते हैं कि अभी मेरे सामने रिलेटिव लेआउट मौजूद है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं इसके अंदर लीनियर लेआउट वर्टिकल जो है ड्रैग करूँगा इस इंटरफेस पे। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करके रखा है और उसको ड्रैग कर रहा हूँ, और उसको मैं सेंटर पे बिल्कुल ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। वो वर्टिकल मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आके इसको छोड़ दें। अब ये सेंटर पे ड्रैग हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं लीनियर लेआउट वर्टिकल आ गया। अब यहाँ पे इस लीनियर लेआउट वर्टिकल में मैं एक जो है मैं एक स्क्रॉल व्यू, यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल व्यू जो है, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू होता है और एक वर्टिकल स्क्रॉल व्यू। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एरो आ रहा है छोटा सा, ठीक है, ऊपर और नीचे का, तो ये वर्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये आपको बता रहा है कि लेआउट कंटेनर, इस पर ड्रैग करके रखें, ये लेआउट कंटेनर फॉर अ व्यू हायरार्ची दैट कैन बी स्क्रॉल्ड बाय द यूजर अलाउइंग इट टू बी वर्टिकल। बेसिकली ये वर्टिकल स्क्रॉलिंग के लिए, ठीक है। स्क्रॉल व्यू ओनली सपोर्ट वर्टिकल स्क्रॉलिंग। तो इसको आप जो है प्रेस करके रखें और यहाँ लाके इसको ड्रैग कर दें इस लीनियर लेआउट पे, ठीक है, यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं कि लीनियर लेआउट पे स्क्रॉल व्यू आ गया, ठीक है ना। अब इस स्क्रॉल व्यू पे मुझे एक और वर्टिकल लीनियर लेआउट जो है वो ड्रैग करना है, जिसमें मैं आइटम्स जो है वो प्लेस करूँगा और वो वर्टिकली अपेयर होंगे स्क्रीन पर, ठीक है। तो इस पर मैंने क्लिक करा और यहाँ लाकर मैंने, ये आप देख सकते हैं कि रेड कलर का बॉक्स बन गया, इस पर आके मैंने छोड़ दिया। तो अब ये लीनियर लेआउट जो है इस स्क्रॉल व्यू पे मौजूद हो गया। अब जो मैं आइटम सेट करूँगा वो इस लीनियर लेआउट पे करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लास्ट टेक्स्ट उठाया और इस लीनियर लेआउट पे आकर मैंने, एक सेकेंड, लास्ट टेक्स्ट मैंने यहाँ से ड्रैग किया और इस लीनियर लेआउट पे लाके मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर प्लेस हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे नाम दे देता हूँ एनिमल का, ठीक है। इसको मैं प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं करूँगा, तो यहाँ से मैं आईडी से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं करना है। तो ये सिर्फ एक लेबलिंग के लिए मैंने लगाया है, ठीक है। इसके बाद मैं एक और टेक्स्ट व्यू लेता हूँ, लास्ट टेक्स्ट व्यू, और दोबारा लीनियर लेआउट पे आके मैं ड्रैग करूँगा। अभी देख सकते हैं कि रेड हो रहा है और ये इसके नीचे आ गया। इसको मैं प्रोग्रामिंग में यूज़ करूँगा, मुझे टेक्स्ट पे कुछ नहीं चाहिए, और आईडी इसको रख देता हूँ txt एनिमल, ठीक है। ये मैंने आईडी रख दी कि मुझे इसको यूज़ करना है प्रोग्रामिंग में। इसके बाद एक और लास्ट टेक्स्ट व्यू मैंने यहाँ से उठाया और इसको लाके दोबारा इस लीनियर लेआउट पे मैंने ड्रैग किया। अभी देख सकते हैं ये रेड हो गया, छोड़ दें। और ये भी लेबल के लिए इस्तेमाल होगा, तो यहाँ से मैंने आईडी हटा दी, इसको प्रोग्रामिंग में मुझे यूज़ नहीं करना है, लेबलिंग के लिए है। और यहाँ मैंने इसको नाम दे दिया लाइन, ठीक है, इंटर। इसके बाद दोबारा मैंने एक लास्ट टेक्स्ट व्यू उठाया और यहाँ जाके मैंने ड्रैग किया इस लीनियर लेआउट पे, और इसको मैंने कोई टेक्स्ट नहीं देना है और आईडी इसको देना है txt लाइन, क्योंकि ये मैं यूज़ करूँगा प्रोग्रामिंग में इस टेक्स्ट व्यू को, ओके। इसके बाद दोबारा एक लास्ट टेक्स्ट व्यू उठा लें, ठीक है, दोबारा इधर लेकर आएँ, इस लीनियर लेआउट वर्टिकल पे प्लेस कर दें और इसको जो है नाम दें लाइन यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और टेक्स्ट व्यू जो है वो डिलीट कर दें, इंटर कर दें, ठीक है।
इसके बाद दोबारा लास्ट टेक्स्ट व्यू उठाएं और इस लीनियर लेआउट पर लाके प्लेस कर दें और इसको भी यहाँ से डिलीट कर दें और आईडी इसको दे दें txt पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, अब आप ये देख सकते हैं कि अभी कंपोनेंट ट्री जो है वो ये कितनी सारे आपके सामने टेक्स्ट व्यूज जो हैं वो ऐड हो रहे हैं और सब मैं इस लीनियर लेआउट वर्टिकल में ऐड कर रहा हूँ, जो कि मैंने एक स्क्रॉल व्यू के अंदर प्लेस किया है ताकि एक स्क्रॉल बार आ जाए और उसके ज़रिए जो है ये सारे एलिमेंट्स को मैं जब डाटा इसके अंदर पॉपुलेट हो तो इसके अंदर जो है सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हम देख सकें बाय यूजिंग द स्क्रॉल व्यू। ओके, तो अब एक और इसके अंदर जो है टेक्स्ट व्यू में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उसको मैं नाम देता हूँ लेबलिंग के लिए कैट और टेक्स्ट व्यू हटा देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद जो है इसके अंदर भी मैं यहाँ पे लाके लास्ट टेक्स्ट और इसमें जो है मैं प्लेस करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ टेक्स्ट को और आईडी को कर देता हूँ txt कैट। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारी एप्लीकेशन का इंटरफेस है। तो अब जो है मैं आ जाता हूँ प्रोग्रामिंग में, व्यू टूल्स विंडो प्रोजेक्ट। ठीक है, और यहाँ से मैं इस मेन एक्टिविटी फाइल को ओपन करता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इस पैकेज में कुछ क्लासेस ऐड करनी है, तो राइट क्लिक न्यू जावा क्लास। तो सबसे पहले एनिमल क्लास ऐड करता हूँ। मैंने टाइप आउट किया नाम एनिमल और ओके कर दिया। ठीक है, ये एनिमल क्लास क्रिएट हो गई। ओके, सबसे पहले इस क्लास के लिए जो है फील्ड्स बना लेते हैं। तो एक्सेस मॉडिफायर आपको पता है फील्ड्स का प्राइवेट होता है, प्राइवेट। और ये जो पहली फील्ड है ये स्ट्रिंग डेटा टाइप की होगी और ये क्या होल्ड करेगी, एनिमल नेम होल्ड करेगी। ठीक है, तो मैंने इसको नाम दिया एनिमल नेम। फिर प्राइवेट एक और मैंने बनाया स्ट्रिंग डेटा टाइप का और ये क्या होल्ड करेगी, ये होल्ड करेगी एनिमल कलर। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दिया एनिमल कलर का। इसके बाद एक फील्ड हमने बनाई इंटीजर जो कि होल्ड करेगी एनिमल पावर। ठीक है, और एक और फील्ड बनाई इंटीजर जो कि होल्ड करेगी एनिमल स्पीड। ठीक है, तो ये 4 फील्ड्स हमने डेवलप कर ली इस क्लास एनिमल के लिए। अब इसके लिए कंस्ट्रक्टर बनाते हैं इस क्लास के लिए, पब्लिक एनिमल। ठीक है, जो कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेगा। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स के ज़रिए जो है ये फील्ड्स जो हैं ये एक्टिवेट होंगी। ठीक है, जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो 1 बाय 1 इनको सेम नाम दे देते हैं एनिमल नेम। ठीक है, इसके बाद दूसरा आएगा एनिमल कलर, फिर इसके बाद तीसरा आएगा इंटीजर एनिमल पावर। ठीक है, और चौथा आएगा हमारे पास इंटीजर एनिमल स्पीड। ठीक है, ओके। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 1 बाय 1 इन फील्ड्स को एक्टिवेट कर देता हूँ। दिस डॉट एनिमल नेम, अभी किसको रेफरेंस कर रहा हूँ मैं, ये इस फील्ड को रेफरेंस कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू कहाँ से आए, इसकी वैल्यू जो है असाइन हो जाए जो कि इस कंस्ट्रक्टर में कॉल हो। ठीक है, जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो इस क्लास का ऑब्जेक्ट के बनने के टाइम, तो यहाँ पे जो वैल्यू आए वो इस फील्ड की वैल्यू हो जाए। ठीक है, तो ये इसको रेफरेंस कर रहा है। इसके बाद दिस कीवर्ड के ज़रिए मैंने दोबारा दूसरे फील्ड को रेफरेंस किया। ठीक है, ओके। तो दिस डॉट एनिमल कलर इस आर्ग्यूमेंट के बराबर हो जाए जो कि इसमें पास हो इस कंस्ट्रक्टर में, और उसके बाद दिस डॉट एनिमल पावर जो फील्ड है ये बराबर हो जाए इस एनिमल पावर के। ठीक है, और फिर दिस डॉट एनिमल स्पीड ये बराबर हो जाए इस एनिमल स्पीड के। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 हमने क्या किया इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, आप देख सकते हैं कि हमने वैल्यूज़ को असाइन कर दिया जो कि इस फील्ड्स हमने ये बनाई थी। ठीक है, अब इसके अंदर एक हमें एक्सेप्शन भी ऐड करना है।
वो एक्सेप्शन क्या होगा कि बेसिकली अगर कोई यूज़र जो है वो गलत फील्ड इनपुट करे, इस कंस्ट्रक्टर में गलत फील्ड पास करे, तो फिर हम एक मैसेज जो है एक एक्सेप्शन थ्रो करें। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक इफ़ कंडीशन यूज़ की, इफ़, और इसकी मैंने कंडीशन बताई कि अगर ये जो एनिमल पावर है ये लेस देन और इक्वल टू 0 पास हो इस कंस्ट्रक्टर पे, ठीक है, तो क्या हो, थ्रो करो। थ्रो कीवर्ड मैंने यूज़ किया न्यू, थ्रो न्यू इल्लीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अभी देख सकते हैं हमें बोल रहा है कि डिटेल मैसेज आप पास कर सकते हो और थ्रोएबल कॉज, या फिर दो आप स्ट्रिंग मैसेज और थ्रोएबल कॉज, तो हम बेसिकली डिटेल मैसेज पास करेंगे। और मैं यहाँ पे बताऊँगा दी वैल्यू ऑफ पावर या एनिमल पावर शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी एनिमल की जो पावर है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन थ्रो करेगी हमारी एप्लीकेशन और क्रैश हो जाएगी, ठीक है, अगर यूज़र ने एनिमल की पावर जो है वो 0 या फिर 0 से कोई छोटी या नेगेटिव वैल्यू -1 -2 या वॉट जो भी नेगेटिव वैल्यू हो वो अगर यूज़र ने पास की, ठीक है, तो फिर जो है एक एक्सेप्शन थ्रो होगा, हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी और हम एक लॉगिंग इन्फॉर्मेशन थ्रो होगा, एक मैसेज थ्रो होगा जिसमें हम ये डिबग कर पाएंगे क्यों हमारी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश हुई है, ठीक है, और उसकी वजह क्या है वो हमने यहाँ पे मैसेज में थ्रो कर दिया, बता दिया कि वैल्यू जो है वो हम यूज़र को क्या देनी है, 0 से बड़ी देनी है एनिमल पावर की, ठीक है। और ये लॉजिकली भी ठीक है कि एनिमल की पावर 0 तो हो ही नहीं सकती, तो फिर एनिमल होगा ही नहीं और उसकी पावर ही नहीं होगी, ठीक है। और इसी तरीके से स्पीड के लिए भी हम एक, तो ये बेसिकली मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक्सेप्शन के बारे में मैंने ये लॉजिक यहाँ पे यूज़ किया है। इफ एनिमल स्पीड इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 0, तो इसमें भी क्या हो, थ्रो करो। थ्रो इज़ अ कीवर्ड, ठीक है, न्यू इज़ ऑल्सो अ कीवर्ड, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, और इसमें क्या बताऊँगा मैं, द वैल्यू ऑफ एनिमल स्पीड शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, सेमीकोलन। तो ये दो हमारे पास एक्सेप्शन हो गए इस कंस्ट्रक्टर के लिए। ओके, जब ये एप्लीकेशन चलेगी तो फिर मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा कि ये एक्सेप्शन कैसे काम कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल इस कंस्ट्रक्टर को हमने बना लिया है। अब ये जो चार हमने यहाँ पे फील्ड्स बनाई हैं, इन चारों फील्ड्स के लिए हम एक्सेसर और म्यूटेटर मेथड, जिनको गेटर और सेटर भी कहते हैं, वो जनरेट करते हैं। तो राइट क्लिक करें, यहाँ पे जनरेट आप देख सकते हैं कि मौजूद है, इस पर क्लिक कर दें और यहाँ पे आप आएँ गेटर और सेटर पे क्लिक करें, ठीक है। अब अभी देख सकते हैं ये चारों फील्ड्स जो कि हमने यहाँ पे ऊपर बनाई हैं, उन चारों फील्ड्स को यहाँ पे इसने एक्टिवेट कर दिया है। और यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट की प्रेस करें, ये चारों वेरिएबल सेलेक्ट कर लें और ओके पे क्लिक कर दें। अभी देख सकते हैं कि आईडीई ने ऑटोमेटिकली जो है एक्सेसर और म्यूटेटर मेथड्स जो हैं वो बना दी, ठीक है। तो हमें खुद से टाइप आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके लिए मुझे एक यहाँ पे इस क्लास के लिए एक और एडिशनल एक मेथड बनाना है। और वो मेथड क्या काम करेगा, वो मेथड जो है वो एनिमल की पावर को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर होगी और मैंने इसको नाम दे दिया गेट पावर या गेट ओवरऑल पावर ऑफ एनिमल, ठीक है, ये मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। तो ये किसकी बेस पे ओवरऑल पावर डिटरमाइन करेगा, दो पैरामीटर्स की बेस पे करेगा। ये क्या करेगा, ये एनिमल की स्पीड और एनिमल की पावर को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस एक्सेसर मेथड को यूज़ करूँगा जो कि मैंने अभी जनरेट किया है, गेट एनिमल पावर मल्टीप्लाई बाय गेट एनिमल स्पीड, ओके।
और ये जो हम यहाँ पे एक्सेसर मेथड जो इस्तेमाल कर रहे हैं, यही एक अच्छी प्रोग्रामिंग अप्रोच है। तो जब भी आपको कोई वैल्यू फाइंड जो है यूज़ करनी है किसी भी मेथड में, तो आप एक्सेसर और म्यूटेटर मेथड्स को इस्तेमाल करें। आप डायरेक्टली फील्ड्स को इस्तेमाल ना करें। जैसे कि मैं ये भी कर सकता था कि रिटर्न एनिमल पावर, मैं इस फील्ड को भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं किया क्योंकि ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग अप्रोच नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमेशा उसके एक्सेसर मेथड को इस्तेमाल करें, जो कि आप जिससे आपको जो वैल्यू जो है वो लेनी है। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास एक मेथड मैंने बना लिया। इसके बाद मैं टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करूँगा। ठीक है, तो टू यहाँ पे टाइप आउट किया मैंने, आप ये देख सकते हैं कि इंटेलिजेंस एक्टिव हो गया, इसको मैंने एंटर किया और इसने यहाँ पे ये मेथड का स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर दिया। अब आप ये देख सकते हैं भी क्या रिटर्न कर रहा है, सुपर डॉट टू स्ट्रिंग। अब ये एनिमल क्लास जो है, मैंने आपको प्रीवियस जब मैं इनहेरिटेंस की एप्लीकेशन बना रहा था उसमें मैंने आपको बताई थी कि हर क्लास जो होती है जावा में, वो इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली किसको एक्सटेंड कर रही होती है, किसको इनहेरिट कर रही होती है, ऑब्जेक्ट क्लास को। ठीक है, तो बेसिकली अभी यहाँ पे जो ये सुपर डॉट टू स्ट्रिंग है, ये किस मेथड को रेफरेंस कर रहा है, जो कि ऑब्जेक्ट क्लास में प्री डिफाइंड मेथड मौजूद है, लेकिन हमें वो मेथड की ज़रूरत नहीं है, हम अपना खुद से इसके अंदर कोड डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसका पूरी यहाँ पे कोडिंग कर दी है। ठीक है, थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए, और अब मैं आपको उसको समझा देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने रिटर्न कीवर्ड यूज़ किया और फिर मैंने यहाँ टाइप आउट किया स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे मैंने इस स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग मैंने डिफ़ाइन कर दी। ठीक है, फॉर्मेटिंग टोकन्स डिफ़ाइन कर दिए, जिसकी बेस पे मैं स्ट्रिंग को फॉर्मेट करूँगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने क्या यूज़ किया, %s। ये किसके लिए यूज़ किया, स्ट्रिंग के लिए। तो इस कॉमा के बाद जो है यहाँ पे मैं क्या स्ट्रिंग प्रिंट करूँगा, ये स्ट्रिंग लिटरल प्रिंट करूँगा, एनिमल नेम। तो ये %s जो है ये इसको रेफरेंस कर रहा है, इस एनिमल नेम को। इसके बाद कॉलन आएगा। इसके बाद क्या है, मैंने 3 टोकन्स यूज़ किए हैं, पहले स्ट्रिंग के लिए, फिर ये जो %n है ये न्यू लाइन करेक्टर के लिए। ये क्या करेगा, एक न्यू लाइन इंसर्ट कर देगा, नीचे वाली लाइन से प्रिंट करेगा। ठीक है, और उसके बाद दोबारा %s मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो ये जो पहला वाला %s है ये यूज़ करेगा। ठीक है, गेट एनिमल नेम, ये मैं एक्सेसर मेथड दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि एनिमल का नाम प्रिंट करेगा, जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, तो यहाँ पे इसलिए %s। फिर एक न्यू लाइन जो है वो प्रिंट होगी। ठीक है, इस %n टोकन की वजह से, और फिर उसके बाद ये %s जो है, ठीक है, ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा न्यू लाइन के बाद एनिमल कलर। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, कॉलन आएगा, और फिर दोबारा से %s मैंने यूज़ किया, ये क्या करेगा, ये एनिमल कलर लेगा यहाँ पे, गेट एनिमल कलर। फिर न्यू लाइन प्रिंट होगी, फिर दोबारा %s, ये एनिमल पावर। उसके बाद यहाँ पे %d क्या है, एनिमल पावर किस में, इंटीजर में, तो यहाँ पे इंटीजर प्रिंट होगा, तो यहाँ से ये गेट एनिमल पावर से इंटीजर आ जाएगा, इंटीजर वैल्यू। फिर उसके बाद न्यू लाइन और फिर %s, तो %s दोबारा ये एनिमल स्पीड को रेफरेंस कर रहा है, और इसके बाद कॉलन प्रिंट होगा, और फिर %d जो कि एक और इंटीजर वैल्यू होगी, गेट एनिमल स्पीड के एक्सेसर मेथड से आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने जो है पूरा इस मेथड को ओवरराइट कर दिया, दोबारा से रीडिफाइन कर दिया टू स्ट्रिंग मेथड को। ठीक है, ऑलराइट, अब हम ऐसा करते हैं कि एक और क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास, और इस क्लास को मैं नाम देता हूँ कैट। ठीक है, ये मैंने कैट नाम दिया, और इसको मैं एक्सटेंड करवा लेता हूँ, इनहेरिट करवाता हूँ एनिमल क्लास से, क्योंकि आपको पता है कि कैट जो है एक एनिमल है। ठीक है, तो उसमें बहुत से बिहेवियर्स और फीचर्स जो हैं वो एनिमल के होंगे, तो मैंने इसको एक्सटेंड करवा लिया, इनहेरिट करवा लिया एनिमल क्लास से। ओके, ऑलराइट, तो इस क्लास के अंदर कोई फील्ड्स मैंने नहीं रखनी है। ठीक है, मुझे तो फील्ड्स वगैरह मैं डिफ़ाइन नहीं करूँगा, बस मैं क्या करूँगा, जो भी फील्ड्स और बिहेवियर्स जो एनिमल क्लास में मौजूद हैं वो इसके कंस्ट्रक्टर में मैं कॉल करवाऊँगा। तो इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं पब्लिक कैट। ठीक है, और यहाँ पे 1 बाय 1 मैं जो है आर्ग्यूमेंट्स के नाम बता देता हूँ, एनिमल नेम, उसके बाद स्ट्रिंग एनिमल कलर, उसके बाद इंटीजर एनिमल पावर,
उसके बाद इंटीजर एनिमल स्पीड। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर जो है ये सारी वैल्यूज़ कहाँ से लेकर आएगा, ये कॉल करेगा सुपर कीवर्ड के ज़रिए हम क्या करेंगे, जो कंस्ट्रक्टर एनिमल क्लास के अंदर मौजूद है उससे सारी वैल्यूज़ लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाय 1 इनको पास कर देते हैं, एनिमल नेम, उसके बाद एनिमल कलर, उसके बाद एनिमल पावर, उसके बाद एनिमल स्पीड। ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद जो मेथड मैंने जो एक एडिशनल मेथड इस एनिमल क्लास के अंदर बनाया था अभी, गेट ओवरऑल पावर ऑफ एनिमल, ये इस गेट क्लास के अंदर भी आके मैं इसको ओवरराइड करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गेट, मैंने ऐसे ही टाइप आउट किया, देखें आपके सामने इंटेलिजेंस ने इसको डिटेक्ट कर लिया इस मेथड को जो कि मैंने एनिमल क्लास के अंदर बनाया था, बस इंटर कर दें। ठीक है, और ये आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर आ गया। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है इस मेथड को जो कि एनिमल क्लास के अंदर मौजूद है, दोबारा से रीडिफाइन हम कर रहे हैं और बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसी मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे क्या कीवर्ड आया, सुपर कीवर्ड यहाँ पे आ रहा है। सुपर कीवर्ड के ज़रिए मैं दोबारा से उसी मेथड को कॉल करूँगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं वही मेथड जो कि एनिमल क्लास के अंदर मौजूद है, क्योंकि अभी ये इनहेरिट कर रही है एनिमल क्लास को, कैट क्लास। ठीक है, एक्सटेंड कर रही है एनिमल क्लास को, तो ये कौन से मेथड को कॉल करेगी, जो कि एनिमल क्लास के अंदर अभी हमने टू स्ट्रिंग मेथड बनाया। ठीक है, तो इससे पहले जो है मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिटरल प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, कैट और उसके बाद कॉलन और फिर स्पेस, ताकि इससे मुझे ये और इससे मैं कॉन्कैटिनेट करवा देता हूँ, पता चल जाए कि ये जो मेथड है ये टू स्ट्रिंग मेथड किसका कॉल हुआ है, कैट क्लास का कॉल हुआ है या एनिमल क्लास का। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिटरल जो है वो टाइप आउट कर दी और उसको कॉन्कैटिनेट करवा दिया इस मेथड के साथ जो कि एनिमल क्लास के अंदर हमने अभी बनाया था। ओके ओके, अब लास्ट क्लास रह गई है बनाने की, तो वो भी बना देते हैं, न्यू जावा क्लास जो कि होगी लायन क्लास। ठीक है, और ये क्लास जो है ये एक्सटेंड करेगी एनिमल क्लास को। ठीक है, क्योंकि लायन भी एक एनिमल है। ऑलराइट, तो अब इसमें बहुत सारे फीचर्स और बिहेवियर्स जो हैं वो मैं एनिमल क्लास के एक्सेस कर सकता हूँ। तो दो फीचर्स जो हैं जो कि मैं यूनिक बनाना चाहता हूँ, तो उसकी मैं फील्ड डिफाइन कर देता हूँ इस लाइन क्लास के अंदर, प्राइवेट, और इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो बुलियन होगा, और इसमें मैं इसको नाम रखता हूँ कैन फाइट, कि एनिमल फाइट कर सकता है या नहीं, तो कर सकता है, तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे वैल्यू भी असाइन कर देता हूँ ट्रू। ठीक है, और इसके अंदर एक और एडिशनल फील्ड बनाता हूँ, प्राइवेट इंट फाइटिंग पावर। ठीक है, बेसिकली फाइटिंग पावर को डिटरमाइन करेगी, होल्ड करेगी। ठीक है, तो ये दो फील्ड्स हो गई। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस फील्ड को यहाँ पे बनाया है और इसमें मैंने वैल्यू भी असाइन कर दी। तो अब इसमें कंस्ट्रक्टर में मैं इसको पास नहीं करूँगा। ओके, तो यहाँ भी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये फील्ड जो है ये बना दी है और इसको मैंने यहाँ पे फ़िलहाल वैल्यू भी असाइन कर दी है। ठीक है, तो अगर आप नहीं चाहें तो हम ना भी करें, यहाँ पे ट्रू इसको सेमीकोलन से फिर कंस्ट्रक्टर पे असाइन करें, अभी मैं करता हूँ। तो अब इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ यहाँ पे, पब्लिक लाइन। ठीक है, और बहुत सी वैल्यूज़ जो हैं वो इसकी जो सुपर क्लास है एनिमल क्लास से आएंगी, जैसे कि एनिमल का नाम। ठीक है, इसके बाद एनिमल का कलर, इसके बाद एनिमल की पावर, इसके बाद एनिमल की स्पीड, और ये दो वैल्यूज़ हैं बुलियन, ये भी पास कर देते हैं इसमें, बुलियन कैन फाइट, और इसके बाद हमारे पास इंटीजर है जो कि फाइटिंग पावर। ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद जो बहुत सी फील्ड्स हैं वो सुपर क्लास से एक्टिवेट होंगी, एनिमल नेम, एनिमल कलर, एनिमल पावर और एनिमल स्पीड। ठीक है, इसके बाद दो जो फील्ड्स हैं एडिशनल वो हम इनको रेफरेंस दे देते हैं। ठीक है, ये बराबर हो जाएंगी
उस वैल्यू के जो कि कंस्ट्रक्टर में पास होगी। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन मैं बनाऊंगा, और वो एक्सेप्शन मैं बनाऊंगा फाइटिंग पावर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इफ़ कीवर्ड यूज़ करता हूँ। इफ़ फाइटिंग पावर इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 0 देन थ्रो न्यू illegal argument exception with a message that the value of fighting power should be greater than 0। वैल्यू जो है फाइटिंग पावर की वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन जो है वो थ्रो करेगा अगर फाइटिंग पावर जो है वो यूज़र ने 0 के बराबर या 0 से छोटी रखी तो। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन जो है वो थ्रो होगा, ये मैसेज हमारे पास प्रिंट होगा। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर बन गया। अच्छा, अब इन दोनों फील्ड्स के लिए हम एक्सेसर और म्यूटेटर मेथड गेटर और सेटर जनरेट कर देते हैं। राइट क्लिक, जनरेट गेटर एंड सेटर, इन दोनों को सेलेक्ट करें कंट्रोल की से और ओके प्रेस कर दें। अब अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे गेटर और सेटर मेथड भी जनरेट हो गए। ओके, ऑलराइट। अब इस क्लास के अंदर भी हम ओवरराइड करेंगे उस मेथड को जो कि था गेट ओवरऑल पावर ऑफ एनिमल। ठीक है, इसमें मैंने एंटर प्रेस कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ये रिटर्न करेगा ये सुपर क्लास का जो कि एनिमल क्लास है उसका कोड रिटर्न करेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको कॉन्कैटिनेट कर दूंगा किसके साथ, फाइटिंग पावर के साथ। ठीक है, फाइटिंग पावर जो है वो इसके अंदर एक एडिशनल वैल्यू है, इसके साथ भी मैं इसको कॉन्कैटिनेट यानी यहाँ पे मैं प्लस करवा रहा हूँ। ओके, यानी इसको मैं कॉन्कैटिनेट करवा रहा हूँ, इसमें जो भी इंटीजर रिटर्न होगा उसके साथ ये कॉन्कैटिनेट इसमें ऐड हो जाएगा फाइटिंग पावर। ठीक है, इसको भी देखते हैं चला के जब इसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे। अब इसके बाद टू स्ट्रिंग मेथड को दोबारा से मैं ओवरराइड करूँगा, तो इसके कोड को यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ। ओके, तो अब अभी देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको कोड कर दिया। ठीक है, ये मैंने दोबारा से स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट यूज़ किया, यहाँ मैंने टोकन्स डिफ़ाइन कर दिए और टोकन्स डिफ़ाइन करने के बाद वन बाय वन मैंने उनके वैल्यूज़ भी असाइन कर दी कि इन टोकन्स की वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी। तो सबसे पहले जो % स्ट्रिंग है ये मैंने कॉल किया टू स्ट्रिंग मेथड जो कि एनिमल क्लास के अंदर मौजूद है। फिर न्यू लाइन प्रिंट होगी। ठीक है, दोबारा %s यहाँ पे ये आएगा कैन आवर लाइन फाइड स्ट्रिंग लिटरल, और फिर एक बुलियन वैल्यू प्रिंट होगी तो %b मैंने यहाँ पे यूज़ किया, और वो किससे प्रिंट होगी, इससे प्रिंट होगी इस एक्सेसर मेथड से। इसके बाद न्यू लाइन प्रिंट होगी, फिर %s प्रिंट होगा यानी स्ट्रिंग प्रिंट होगा जो कि ये रहा दी फाइटिंग पावर ऑफ लायन इस, और फिर यहाँ से हमारे पास फाइटिंग पावर आ जाएगी जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। तो यहाँ पे मैंने क्या इसके लिए यूज़ किया %d। तो वन बाय वन बेसिकली इसका जो फॉर्मेट होता है वो वन बाय वन हम बताते हैं, जो भी हमें वैल्यूज़ प्रिंट करनी होती हैं, और उसके बाद हम कॉमा के बाद सेपरेट कर करके उन वैल्यूज़ को बता देते हैं। ठीक है, तो अब जो है ये लाइन क्लास का कोड भी कंप्लीट हो गया। तो मेन एक्टिविटी पे आते हैं और वन बाय वन जो है यहाँ पे इसको पहले तो एसोसिएट करते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं टेक्स्ट व्यू। ठीक है, टेक्स्ट व्यू txt एनिमल। ठीक है, इस इक्वल टू, और फिर मैं इसको कास्ट कर दूंगा इनटू टेक्स्ट व्यू ऑब्जेक्ट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.txt एनिमल। ठीक है, इसके बाद दोबारा से एक टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ txt cat इज इक्वल टू टेक्स्ट व्यू। ठीक है, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.txt cat। इसके बाद टेक्स्ट व्यू txt line is equal to text view find view by id r.id.txt line। ठीक है, इसके बाद text view txt polymorphism। ठीक है, is equal to find view by id
r.id.txt पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये वन बाय वन हमने टेक्स्ट व्यूज़ के ऑब्जेक्ट बना लिए और इसके अंदर कोई एरर आ रहा है। एक सेकेंड, टेक्स्ट ओके, मैंने यहाँ पे इसको कास्ट नहीं किया। ठीक है, तो इसको कास्ट करना ज़रूरी है। ऑलराइट, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है हमने यहाँ पे वन बाय वन इन टेक्स्ट व्यूज़ के ऑब्जेक्ट बना लिए। अब क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे मैं एनिमल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, मैंने एनिमल क्लास का रेफरेंस दिया और उसको नाम दिया मैंने एनिमल इज इक्वल टू न्यू एनिमल। ठीक है, अब इसको नाम देना है, कलर देना है, पावर और स्पीड। तो नाम हम दे देते हैं इसको मंकी। ठीक है, इसके बाद इसको देनी है हमें कलर। कलर एक स्ट्रिंग है तो ब्राउन दे देता हूँ। इसके बाद इसकी पावर दे देते हैं इसको 45 और स्पीड इसको दे देते हैं 50। ठीक है, सेमीकोलन। तो ये एक एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको मैं प्रिंट करवाऊँगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसको ऐसा करते हैं, इसको एक नेगेटिव वैल्यू देते हैं क्योंकि मैंने इसमें एक्सेप्शन लगाया था कि एनिमल की स्पीड और पावर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको -1 दे दिया, इसको मैंने -2 दे दिया ताकि मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करवा सकूँ एक्सेप्शन के बारे में। ओके, अब इसके बाद मैंने txt एनिमल टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट यूज़ किया डॉट सेट टेक्स्ट और इसको मैंने प्रिंट करवाया इसका टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, यहाँ से इस पर रन पे क्लिक किया, रन ऐप, और उसको मैं अब रन करता हूँ एमुलेटर पे। ओके, अब आप ये देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन क्रैश हो गई है। ये बोल रहा है अनफॉर्चुनेटली पॉलीमॉर्फिज्म ऐप हैज़ स्टॉप्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं इसके मॉनिटर पे, लॉग मॉनिटर पे, और यहाँ पे मैंने टाइप आउट किया हुआ है इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, ताकि इससे मैं सर्च कर सकूं जो मैंने इसको एक्सेप्शन दिया था कि इसके अंदर कहाँ पे वो एक्सेप्शन जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बता रहा है कि किसी वजह से जो है एप्लीकेशन क्रैश हुई है। ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एनिमल पावर शुड बी ग्रेटर देन 0, जो हमने वहाँ पे एक्सेप्शन बताया था। और इसके अलावा स्पीड के बारे में जो है वो भी जो है 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली जो है हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश क्यों ही है। ये देखें, यहाँ पे ये एक और एक्सेप्शन जो हमने इसको बताया था वो भी यहाँ पे ये शो कर रहा है। ओके, तो इसको बंद कर देते हैं इसको, और अब यहाँ पे आके इसको हम पॉजिटिव करते हैं। अब मिसाल के तौर पर इस पावर को मैं पॉजिटिव कर देता हूँ और इसको मैं दोबारा नेगेटिव रहने रखता हूँ। ठीक है, और दोबारा इसको रन करता हूँ ऐप को। एनिमल स्पीड को मैंने दोबारा नेगेटिव रखा हुआ है। ठीक है, ओके, दोबारा से एप्लीकेशन चली और दोबारा क्रैश हो गई क्योंकि एनिमल स्पीड जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ, ये यहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ है लीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, और अब देखते हैं क्या बोल रहा है। ये देखिए, अब क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ एनिमल स्पीड शुड बी ग्रेटर देन 0। यानी एनिमल पावर तो ठीक हो गई लेकिन एनिमल स्पीड अभी भी 0 से छोटी है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है द एनिमल ऑफ स्पीड वैल्यू ऑफ एनिमल स्पीड शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे हम पॉजिटिव कर देते हैं 50 और दोबारा से इसको मैं रन करता हूँ। अब देखें ये एप्लीकेशन चल जाएगी। यह देखें एप्लीकेशन चल गई और डाटा भी प्रिंट हो गया। ठीक है, एनिमल का लेबल आ रहा है और उसके नीचे इसके टेक्स्ट व्यू की पूरी वैल्यू आ रही है। एनिमल नेम जो हमने प्रोवाइड किया था मंकी, एनिमल कलर जो प्रोवाइड किया ब्राउन, एनिमल पावर 45, एनिमल स्पीड 50। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा जो है इसके एनिमल के टेक्स्ट व्यू पे प्रिंट हो गया। अब इसी तरीके से लाइन का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं।
लाइन क्लास का, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू लाइन। अब यहाँ पे भी इसको पैरामीटर देना है, तो नाम तो इसका लाइन ही होगा, लाइन, ठीक है। कलर इसका हम दे देते हैं गोल्डन, ओके। और इसके बाद इसकी पावर जो है वो कर देते हैं हम 90, और इसकी स्पीड कर देते हैं 80। फाइट कर सकता है तो ट्रू, बुलियन वेरिएबल है ये, ठीक है। और इसके बाद फाइटिंग पावर हम दे देते हैं इसको, फाइटिंग पावर इसको दे देते हैं 150 दे देते हैं फाइटिंग पावर, ठीक है, सेमी कॉलन। अच्छा, अब इसी तरीके से मैंने इसके ऑब्जेक्ट को यूज़ किया, इसके टेक्स्ट व्यू को, और यहाँ पे आके सेट टेक्स्ट मेथड मैंने कॉल किया, और लाइन के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए मैंने टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल किया, ठीक है। अब अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ, डाटा को रन किया मैंने ऐप को, ठीक है। अब इसके नीचे जो है इसका डाटा आ जाएगा, ओके। अब अभी देख सकते हैं कि लाइन के नीचे, लेबल के नीचे इसका डाटा आ गया, एनिमल नेम लाइन, एनिमल कलर गोल्डन, एनिमल पावर 90, एनिमल स्पीड 80, और कैन आवर लाइन फाइट ट्रू, ठीक है, और द फाइटिंग पावर लाइन इज़ 150। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म हम किस तरीके से इस एप्लीकेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली अब मैं क्या करूँगा, एक एनिमल क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। ये मैंने एनिमल क्लास का रेफरेंस दिया और इसको मैंने नाम दे दिया एनिमल 1, ठीक है। और इसको मैं बराबर कर दूंगा, रेफर कर दूंगा लाइन क्लास के ऑब्जेक्ट को। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइन क्लास के अंदर, आपको पता है मैंने क्या किया है, मैंने ये बोला है कि लायन इज़ एन एनिमल। क्यों? क्योंकि मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है, मैंने लायन को एक्सटेंड कर दिया एनिमल से, तो अब इन दोनों के दरमियान क्या हो गया, रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, जो कि है इज़ अ रिलेशनशिप। तो मैं ये बोल सकता हूँ लायन इज़ अ एनिमल, ठीक है। चूँकि लायन एनिमल है, लायन इनहेरिट कर रहा है एनिमल क्लास से, तो मैं यहाँ पे ये काम परफॉर्म कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एनिमल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, मैं यहाँ पे एनिमल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, और उसको मैं रेफरेंस दे रहा हूँ लाइन क्लास के ऑब्जेक्ट के बराबर, क्योंकि एनिमल जो है वो लायन जो है वो क्या है, एनिमल है, ठीक है, लायन इज़ अ एनिमल। इन दोनों के दरमियान इज़ अ रिलेशनशिप है, तो ये मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। और इसी के अंदर जो है हम पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करेंगे। अब आप देखें, मैं इसको यहाँ पे txt पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जो है मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। मैंने इस ऑब्जेक्ट को यूज़ किया एनिमल 1 को, ठीक है, और फिर टू स्ट्रिंग मेथड मैंने यहाँ पे कॉल किया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉल किया और टू स्ट्रिंग मेथड कॉल किया, तो ये टू स्ट्रिंग मेथड कौन सा कॉल होगा? क्या ये एनिमल क्लास का कॉल होगा या लाइन क्लास का कॉल होगा? ये एनिमल क्लास का मेथड कॉल नहीं होगा, क्योंकि अब जो है ये जो ऑब्जेक्ट है किसको रेफर कर रहा है, ये लाइन क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो ये जो टू स्ट्रिंग मेथड है ये लाइन क्लास के ऑब्जेक्ट का कॉल होगा, और यही पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। कि हम क्या कर रहे हैं, हम पेरेंट क्लास के रेफरेंस को हम ऑब्जेक्ट क्लास के रेफरेंस पे जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, जो कि मैंने अभी आपको शुरू में यही यहाँ पे बताया था कि हम क्या करते हैं, मैंने पेरेंट क्लास रेफरेंस इज़ यूज टू रेफर टू अ चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम पेरेंट क्लास के रेफरेंस को यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए। एनिमल क्लास क्या है, पेरेंट क्लास है, और लाइन क्लास क्या है, चाइल्ड क्लास है। तो हम लाइन क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं बाय यूजिंग दी पेरेंट क्लास, ठीक है। पेरेंट क्लास के रेफरेंस के ज़रिए हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे आके इसको रन करते हैं, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे इसको होल्ड लिया जेनी मोशन को। अब इसके नीचे डाटा आएगा इसका लाइन यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म के नीचे, ओके। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये स्क्रॉल व्यू भी आ गया है। ये देखें, एनिमल नेम लाइन, एनिमल कलर गोल्डन, वही पूरा डाटा जो कि लाइन क्लास का था वो प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म इसमें अप्लाई हो रही है, ठीक है। कंपाइल टाइम पे क्या हो रहा है, कंपाइल टाइम पे बेसिकली ये लाइन क्लास के अंदर जो कि मेथड मौजूद है टू स्ट्रिंग, वो कॉल हो रहा है, ये वाला मेथड, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे बताया हुआ है, ये कॉल हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो है एनिमल क्लास
का रेफरेंस जो है वो उसके जो कि पेरेंट क्लास है और लाइन क्या है, चाइल्ड क्लास है। तो हमने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफरेंस दिया है पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। और फिर जब हम इसको कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मेथड कॉल हो रहा है वो चाइल्ड क्लास के मेथड कॉल हो रहा है, ठीक है। तो यही पॉलीमॉर्फिज्म है कि हम क्या करें, हम जो है पेरेंट क्लास के रेफरेंस को इस्तेमाल करें चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए। तो दिस इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है, अब आप यहाँ पे मैंने इसके लिए एक और फील्ड दी हुई थी कैट की, और आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो स्क्रॉल बार जो यहाँ पे स्क्रॉल व्यू जो डाला था वर्टिकल, उससे ये देखें अब डाटा को मैं देख सकता हूँ बआसानी यहाँ ड्रैग करके, ठीक है, माउस से। तो अब इसका आपको ये टास्क है आपका, आपको इसको खुद यहाँ पे इसका डाटा जो है कैट क्लास के ऑब्जेक्ट डाटा बना के इसको यहाँ पे प्रिंट करवाना है। So that's about it guys for this tutorial. I hope you understand this tutorial very well. So if you have any query related to this tutorial, then please comment in the video comment section and ask me any kind of question related to this video or any other video in my course. And don't forget to subscribe to my channel, and also don't forget to like my videos. Bye for now.